दोस्तों नमस्कार। आज मेरे हाथ में रांची से प्रकाशित 4 हिंदी के दैनिक अखबार हैं। दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान, दैनिक जागरण और प्रभात खबर। ये 4 रांची से प्रकाशित होने वाले प्रमुख हिंदी के अखबार हैं। आज हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी खबरें प्रमुखता से छपी हैं। वैसे तो आज चूँकि क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल मुकाबला भी होना है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, तो एक प्रमुख खबर है। और दूसरी हम देखेंगे कि जो भारत के कुछ राज्यों में चुनाव जो चल रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में, हालांकि ज़्यादातर जगहों पे चुनाव अब समाप्त हो चुका है और केवल राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव शेष बचे हैं। तो इन 2 राज्यों में जो चुनाव प्रचार जो चल रहा है उससे संबंधित जो खबरें होंगी उसको हम आज इसमें देखेंगे। किसने क्या कहा अपने चुनावी भाषण के दौरान। तो सबसे पहले हम देखते हैं दैनिक भास्कर को। इसमें आज तो चूँकि छठ का पर्व भी है और आज तीसरा दिन है छठ का, तो उससे संबंधित भी खबरें सभी अखबारों में हैं और प्रमुखता के साथ हैं। और वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर प्रमुख खबर बनाया है दैनिक भास्कर ने, उसका हेडिंग दिया है, देखिए, आरंभ था प्रचंड, आज आखिरी है जंग, तुम जीत की दहाड़ दो। टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ वर्सेस इतिहास की व्यस्त। और चुनाव से संबंधित जो खबरें हैं उसमें है कि चुनाव चक्र 2023 करके भास्कर, देखिए, चुनाव चक्र 2023, 10 लाख महिलाओं को नौकरी और यूसीसी का वादा। किसका है वादा? गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र तेलंगाना में। उन्होंने यह भी कहा है, एक और नीचे सब हेडिंग दिया है, तेलंगाना में सरकार बनने पर राम मंदिर का मुफ्त दर्शन। शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना की एक चुनावी रैली में सरकार बनने पर लोगों को अयोध्या राम मंदिर के मुफ्त दर्शन कराने की घोषणा की है। गढ़वाल में सभा के दौरान उन्होंने कहा, कांग्रेस ने पिछले 17 सालों से राम मंदिर के निर्माण में अड़ंगा लगाया। अब प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। शाह ने केसीआर पर निशाना साधते हुए कहा, उन्होंने धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दिया जो असंवैधानिक है। भाजपा सरकार आने पर धार्मिक आरक्षण को खत्म कर ओबीसी और एसटी के लिए कोटा बढ़ाया जाएगा। उन्होंने एक बार फिर ओबीसी वर्ग को सीएम बनाने का ऐलान किया। और राजस्थान में खड़गे ने क्या कहा, मतदान से पहले चुनाव प्रचार चरम पर, भाजपा दलित विरोधी पार्टी। खड़गे और प्रधानमंत्री मोदी ने भी राजस्थान में चुनावी दौरे किए। उन्होंने कहा 3 दिसंबर को कांग्रेस छू मंतर, मोदी ने कहा। और कल बहन मायावती का भी चुनावी दौरा था राजस्थान में। उन्होंने कहा कांग्रेस भाजपा दलित विरोधी और पूंजीपतियों की पार्टी, मायावती ने कहा। और मौसम बदल रहा है, इस बार 30 साल का रिवाज भी बदलेगा, पायलट ने कहा है। 30 साल का रिवाज जो कि कोई पार्टी
आज तक लगातार 30 सालों से यही रिवाज राजस्थान में चला आ रहा है कि कोई एक पार्टी लगातार 2 बार सरकार नहीं बना पाई है, लेकिन पायलट का दावा है कि इस बार वो रिवाज भी टूटेगा और कांग्रेस दोबारा से सत्ता में आएगी। तो ये था भास्कर, और अब हम प्रभात खबर को देखते हैं। इसमें विश्व कप मैच को लेकर के सबसे पहली खबर है, वनडे विश्व कप के फाइनल में अजय भारत का ऑस्ट्रेलिया से सामना, आज जीतेंगे जहां। और प्रभात खबर के अनुसार भारत का पलड़ा भारी, विश्व कप के लीग मैच में कंगारुओं को हरा चुके। और चुनाव संबंधी खबरें इसमें भी पीछे ही होंगी, देखते हैं। हाँ, यहाँ है, राजस्थान और तेलंगाना में सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत, कांग्रेस के पास लूट का लाइसेंस, मोदी के गारंटी कार्ड पर देश को भरोसा, पीएम ने कहा है। राजस्थान में भ्रष्टाचार महिला अपराध में राजस्थान अव्वल, योगी जी ने कहा है। शायद योगी भी कल जयपुर में थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को आरोप लगाया कि राजस्थान भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अपराध, साइबर अपराध, गो तस्करी में अव्वल हो गया है। योगी जालौर, बाड़मेर, बालोतरा में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। कहा कि राजस्थान सरकार गरीबों पर संकट ढाने वाली बन गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा के पास कांग्रेस के कामों की काट नहीं है। और अमित शाह की रैली को भी खबर दिया है प्रभात खबर ने, धर्म आधारित आरक्षण होगा रद्द, ओबीसी और एसटी का बढ़ेगा कोटा, शाह। और खड़गे ने जो कहा है, दलितों की बात करने वाले पीएम ने दलित को पीटने वाले को टिकट दिया, खड़गे ने कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा द्वारा राजस्थान की बड़ी सीट पर गिरिराज मलिंगा की उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर कहा कि दलितों की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने उस मलिंगा को टिकट दिया जिसने एक दलित अभियंता हर्षा दीप्ति को बेरहमी से पीटा। खड़गे ने यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भरतपुर में एक रैली में महिलाओं और दलितों पर अत्याचार को लेकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधने के तुरंत बाद की। और इस तरह से तीसरा दैनिक जागरण, इसके पहले पेज पे तो पूरा एडवर्टीजमेंट है और सबसे पीछे चुनावी खबर है। राजस्थान में मोदी बोले, खड़गे ने मेरे पिता को गाली दी। राजस्थान में मोदी बोले, खड़गे ने मेरे पिता को गाली दी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तनातनी पर प्रधानमंत्री ने कहा, दोनों के हाथ मिलाने की सेंचुरी हो गई। कांग्रेस के पास लूट का लाइसेंस, दूसरी तरफ मोदी की गारंटी कार्ड। बात भास्कर ने जिस तरह से लिखा था वो उन्हीं बातों को जागरण ने भी लिखा है। और एक और अहम न्यूज़ जो कि उत्तराखंड में टनल धंसने से जो 40-41 मजदूर फंसे हैं उससे संबंधित खबर है। बचाव अभियान को झटका, पीएमओ ने संभाली कमान। उत्तराखंड में ड्रिलिंग मशीन के कंपन से बना डेंजर जोन, 30 घंटे से काम रुका हुआ है। अब वर्टिकल व हॉरिजॉन्टल बोरिंग के सुरंग के भीतर पहुंचने की बनाई योजना। और एक तस्वीर इसमें दी गई है जो है उत्तरकाशी में सिलकियारा सुरंग में श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ड्रिलिंग कार्य शुक्रवार की दोपहर से रुका हुआ है। अब श्रमिकों को निकालने के लिए दूसरे विकल्पों पर कार्य चल रहे हैं। उत्तराखंड में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर 4 धाम आलवेदर रोड परियोजना की सुरंग में 7 दिन से फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए भूस्खलन के मलबे के बीच से निकासी सुरंग बनाने की योजना को झटका लगा है। शुक्रवार रात ड्रिलिंग मशीन के कंपन से इस क्षेत्र में डेंजर जोन बनने के चलते काम रोकना पड़ा। पिछले 30 घंटे से यहां काम बंद है और क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए आवाजाही तक सीमित कर दी गई है। 41 मजदूर 1 सप्ताह से सुरंग में फंसे हैं। हालांकि प्रशासन प्रयास में लगा हुआ है कि कैसे उनको सुरक्षित बचाया जा सके।
और मैच से संबंधी खबर, हाँ, एक दैनिक जागरण का है, नीली जर्सी का अंतिम प्रहार, दिलाएगा ट्रॉफी तीसरी बार। और फिर पीछे के पेज पे है, आज होगा धर्म युद्ध। दैनिक जागरण ने कहा है आज होगा धर्म युद्ध। वर्तमान विश्व कप में अब तक अजय रही रोहित की सेना, लगातार 8 मैच जीतकर फाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। बल्ले और गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है टीम भारत। और इस तरह से चौथा अखबार हिंदुस्तान, इसमें भी प्रमुख खबर छठ से संबंधित है। महापर्व खरना संपन्न, छठ व्रती आज अस्ताचलगामी सूर्य को देंगे अर्घ। और विश्व कप क्रिकेट का है, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप क्रिकेट का फाइनल मैच आज, प्रसारण दोपहर 2 बजे से, स्थान नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। दिल जीता अब जहां भी जीत लो, हिंदुस्तान ने कहा है। और फाइनल मैच है और गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना है। देखते हैं वहाँ मोदी जी भी पहुँचते हैं या नहीं। और फिर पीछे छपा है, महाविजय को तैयार भारत, टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में आज विश्व चैंपियन बनने के लिए होंगे आमने सामने। और चुनाव संबंधी, हाँ, इसमें चुनाव संबंधी खबर यहाँ है। प्रधानमंत्री ने भरतपुर में भाजपा की विजय संकल्प सभा को संबोधित किया और राजस्थान सबसे आगे होगा, मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र शानदार है। राजस्थान में भाजपा के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, राजस्थान भाजपा ने शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। भाजपा का संकल्प है राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे। राजस्थान भाजपा ने जो वादे किए हैं इन्हें पूरा करने के लिए हम जी जान लगा देंगे और आपसे किए वादे जरूर पूरे होंगे, यह मोदी की गारंटी है। मोदी ने कहा कि हर तरफ एक ही गूंज है, जन जन की यही पुकार आ रही है, भाजपा सरकार। गहलोत पर एक तरह से कटाक्ष करते हुए मोदी ने कहा, कुछ लोग यहाँ खुद को जादूगर कहते हैं, अब उन्हें आज राजस्थान की जनता कह रही है 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। यह मतदाताओं के कारण हो रहा है, क्योंकि अपने वोट देकर दिल्ली में स्थिर और मजबूत सरकार बनाई है, इसलिए आज भारत हर मैदान में जीत रहा है। उन्होंने यह भी कहा, सरकार बनते ही पेट्रोल के दामों की समीक्षा करेंगे और भाजपा राम मंदिर की मुफ्त यात्रा कराएगी, अमित शाह तेलंगाना में कहा है उन्होंने। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।